कमोडिटी अपडेट में आपका स्वागत है और शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से टॉप 10 खबरों के साथ कि किस तरह का एक्शन दिख रहा है। अगर आप आज कमोडिटी मार्केट में जीरे की अगर बात करें तो जीरे में सपाट कारोबार हो रहा है। जीरा आज 26,100 के आसपास हल्की कमजोरी दिख रही है। हल्दी की अगर बात करें तो यहां पर तेजी दिख रही है, करीब 2% की तेजी, 15,500 के ऊपर हल्दी का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। धनिया 7,800 के ऊपर, आधे % के आसपास की तेजी धनिया में भी है। ग्वारसीड ग्वारगम आज दबाव दिख रहा है। ग्वारसीड का वायदा 5,350 और ग्वारगम का वायदा 10,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की अगर बात करें तो 5,800 के आसपास बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कपास 1,550 रुपए पे एनसीडीएक्स कपास का वायदा, और कपास खली की अगर बात करें तो यहां पर हल्की तेजी है, 2,570 2570 रुपए पे कपास खली ट्रेड कर रहा है। सनफ्लावर ऑयल यहां दायरे में है, हल्की कमजोरी कह सकते हैं, 835 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। मेंथा ऑयल 930, फ्राइडे के बाद आज भी अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। लेकिन चलिए, हमारे मेहमान भी बने हुए हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। सोमानी जी, सबसे पहले मसालों पर बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में आपको क्या पसंद आ रहा है आज के लिए? जी बिल्कुल, तीनों अगर काउंटर देखे जाए तो ऑलमोस्ट एट बॉटम लिमिट चल रहे हैं। अगर मैं जीरे की बात करूं तो अराइवल्स प्रेशर आज बहुत ज्यादा है, करीब करीब 90,000 बोरी की ऑल ओवर गुजरात की अराइवल्स है। मैं हल्दी की बात करूं तो निजामाबाद में करीब करीब 26,500 बोरी के अराइवल्स है, और धनिया में भी 35,000 बोरी के अराइवल्स है। तो अराइवल सब जगहों से काफी निरंतर है, लेकिन डिमांड भी इक्वली है। इतने हैवी अराइवल्स के बाद भी मार्केट जो है, एनसीडीएक्स का मार्च कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 26,000 पर ट्रेड कर रहा है। 25,500 का मार्च कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मुझे घटता हुआ नजर नहीं आता है। एक बार 28,500 रुपए मार्च का जीरा बिल्कुल देखने मिल सकता है, जबकि धनिया मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। पिछले साल के मुकाबले अराइवल्स ऑलमोस्ट 50% है। जहां लाख बोरी की अराइवल्स हुआ करती थी, आज महज 35,000 बोरी की अराइवल्स है। तो ये निश्चित तौर से है कि पीछे जो अराइवल्स आने वाली वो काफी कमजोर है। मुझे लगता है 7800 का जो धनिया है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल बाय करने के लायक है। ऊपर में 8040 8250 के इसमें टारगेट, 7700 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जबकि हल्दी की बात मैं कहूं तो प्रोड्यूसिंग एरियाज में वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, बरसात होने से अराइवल डिले हो सकती है और माल का भी डैमेज हो सकता है, गीला हो सकता है। अराइवल धीमे होने के चक्कर में डिमांड निरंतर है। यूरोपियन मार्केट की अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड है, बांग्लादेश की भी काफी अच्छी डिमांड है। 135 140 रुपए में बांग्लादेश में माल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर स्ट्रॉन्ग ही रह सकता है। 15,450 के आसपास हल्दी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 16,000 16,250 के टारगेट और 15,150 के उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी, ग्वारसीड ग्वारगम, इन दोनों में क्या करना चाहिए? आज हल्की कमजोरी दिख रही है, एक्सपोर्ट डिमांड तो कम है लेकिन मंडियों में आवक भी ग्वार की कम हो गई है, क्या करें? लेवल्स बिल्कुल कम है, लेकिन अगर हम डीमैट की सिचुएशन देखते हैं तो 34,000 टन की डीमैट में ग्वारसीड की लागत लग चुकी है। ग्वारगम में भी डीमैट और भी कल आज थोड़ा सा बढ़ चुका है। यही एक माजरा है जो बाजार को निरंतर दबाए रख रहा है, लेकिन मुझे ये अभी भी रेंज बाउंड ही लगता है। 5300 रुपए का मार्च कॉन्ट्रैक्ट ग्वार का, ये घटता हुआ नजर नहीं आता है, 5450 का बढ़ता हुआ नजर आता है। जबकि अगर मैं ग्वार गम कहूं तो 10,300 10,320 10,340 ये कोई भी दायरा है, एक लेने लायक दायरा है। 10,650 का इसमें टारगेट दे सकते हो। 10 तक 10 एज लॉन्ग एज 10,200 नहीं टूटता है, अब ट्रेंड मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें बरकरार रहनी चाहिए। अब कैस्टर में बताइए, कैस्टर का जो नई क्रॉप का जो अनुमान है वो 20.5 लाख टन और 2.5 लाख टन के आसपास का कैरी ओवर स्टॉक है। हाजिर की डिमांड भी ठीक ठाक है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल रहेगी कैस्टर की यहां से? जी बिल्कुल, जो नंबर निकल कर आया है उसमें 9% जो है प्रोडक्शन बढ़कर है। 20 लाख टन का जो प्रोडक्शन है, डिमांड भी ठीक ठाक है, निरंतर है। मार्केट की मेन बात जो है, प्राइजेस काफी लोअर लेवल्स है। एक 5840 मार्च कॉन्ट्रैक्ट का मेजर रेजिस्टेंस है। 5840 अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 200 रुपए की इसमें इमीडिएट चाल आ सकती है। लेकिन जब तक तो 5840 ये ब्रेक नहीं करता, मुझे लगता है इसके बाइंग से दूरी रखना चाहिए। 5840 के ऊपर ही ब्रेकआउट लेवल पर इसमें बाय करना चाहिए। ओके, अब कपास खली के बारे में बता दीजिए, क्या करे? आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या खरीदारी करे क्या 2600 के आसपास? सीमित दायरा है। 2560 2565 के आसपास की कपास खली बाय की जा सकती है। 2615 2640 का इसमें टारगेट डेस अगर देखा जा सकता है, और 2515 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कपास तो मुझे लगता है कि 1540 का कपास अभी हाल फिलहाल मंदा होता हुआ नजर नहीं आता है। एक बार 1595 1610 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और एग्री मार्केट पर पूरी अपनी राय रख दी। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही, लेकिन आगे हमारी सहयोगी सृष्टि आपके लिए इक्विटी मार्केट का अपडेट लेकर आएंगे।